इंडिया पाकिस्तान थ्रिलर बुमराह किलर। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो न्यूयॉर्क की धरती पे कल कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान को मजा आ गया और ये वर्ल्ड कप में भारत की एक शानदार जीत, जहां पर पाकिस्तान को भारत ने एक ऐसी स्थिति में मात दी जहां पर एक बार तो लगा कि मैच हाथ से गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह बुमराह पाकिस्तान के चबड़े से वो जीत खींच कर वापस ले आए। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का प्रदर्शन और उनके साथियों ने भी अच्छा किया। ऋषभ पंत साहब ने कमाल किया, अर्शदीप का नाम ले, चाहे हम हार्दिक पांड्या की बात करें, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैच को पलटा, वो बुमराह का कमाल था। तो ये एक बहुत शानदार आगाज है। हालांकि एक मैच इस वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को हराना अपने आप में एक वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है और कल वो होता हुआ नजर आया। खचाखच भरा न्यूयॉर्क का वो स्टेडियम और अमेरिकी धरती पे पहली बार भारत पाक का मुकाबला, लेकिन कमाल का रहा ये मैच। तो आज इस मैच की वानगी, ढेर सारी बातें होंगी और साथ ही यहां से आगे वर्ल्ड कप में कितने अच्छे, कितने बेहतरीन प्रोस्पेक्ट इंडिया के दिख रहे हैं। क्या एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आने की तैयारी में है, वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन कल के मैच की तो बात अलग है और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज मेमन साहब, न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव और क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण। बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, मैं श्रीनी साहब आपसे शुरुआत करता हूं। आप तो कल वहां साक्षात थे, अमेरिका में हैं, आपने मैच देखा, आप उसके गवाह। अच्छा, आप स्टेडियम में नहीं थे क्या? लेकिन हमें पता तो चला है कि आप यूएस में। नहीं। ओके, तो फिर भी कल के मैच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पिच के बारे में ढेर सारी बातें हो रही थी और वो पिच भी हमने देखा कि जो इंडिया की बैटिंग है उसमें तो लगा कि वाकई में बहुत खराब है, लेकिन पाकिस्तान ने बैट किया तो थोड़ा डिफरेंट था। कुल मिलाकर आखिर में तो हमने मैच जीत लिया। आपका पहला कमेंट? पहला कमेंट, जल्दी से तीन चार छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूं। नंबर वन, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को कि भाई आप ही ये मैच हार सकते हो। यू नो एक्सेप्शनल होना चाहिए किसी टीम को उस पोजीशन से लाके मैच को गवा दे, क्योंकि इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो ऑन अ प्लेटर वो मैच दे चुकी थी। नंबर टू, ये हम जीत गए ये गेम, ओके, बट जीतने के बावजूद हमको ये याद रखना है कि हमारे आमर में कितने चिंक्स, हमारे में कितनी मतलब कमजोरियां हैं, वो हर एक चीज उठ के नजर आई इस मैच में। अगर हम अब तक वो छुपाते हुए फिर रहे थे तो अब हम वहां पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब वो हमारे सामने, हमको ये पता है कि हमारी कहां पे दाल नहीं गलने वाली है। तीसरी चीज, जसप्रीत बुमराह, इंडिया को मैं क्या कहूं, हाउ कैन अ कंट्री थैंक हिम। एक नेक्स्ट लेवल के वो मैच विनर है और उन्होंने, उनके वो 3 विकेट, उनका वो स्पेल 4 ओवर का प्लेड अ मेजर रोल इंडिया की जीत में। और चौथी बात यह है कि इन पार्ट्स देयर वर सम वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। जैसे अक्षर पटेल इन पर्टिकुलर, उनकी जो बॉलिंग थी, खासकर वो फखर जमान के टाइम पे जो लेफ्ट हैंडर को वो बॉल कर रहे थे, आई थॉट दैट वाज वेरी गुड। वो स्पेल अक्षर पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल था। और मैं कहूंगा वो कैच, जो 2 कैचेस इंडिया ने पकड़े, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। बट दैट सेड, हमारे में बहुत सारी कमजोरियां हैं। ये लकी थे हम लोग कल, आगे जाके इतना लकी नहीं होंगे। जी, इस पे बात करेंगे ढेर सारी, लेकिन अभी थोड़ा कल को एंजॉय कर लेते हैं। और चंद्रेश, क्या बुमराह का वो जो विकेट था रिजवान वाला, वो टर्निंग पॉइंट था? वहां से एक उम्मीद जग गई कि आप इंडिया हरा सकता, नहीं तो उससे पहले थोड़ा दिल तो धड़क ही रहा था कि ये मैच शायद हमारे हाथ नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर श्रीनिवास राव वहां पर क्यों नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको पता था कि वो वहां पे है और वो वहां पे नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात है कि वो वहां पे नहीं है, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत हासिल की है भारत ने। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज की तफ्तीश होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने सही कहा कि रिजवान जो है गलत शॉट खेला उन्होंने, पर मुझे लगता है कहीं ना हम पाकिस्तान को अभी भी 90 के दशक के हिसाब से चेक कर रहे हैं। ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है। हम बिना मतलब इस पाकिस्तान टीम को 90 के जो दिग्गज खिलाड़ी थे उससे कंपेयर करते रहते हैं।
उनका खौफ हमारे जहन पर हावी हुआ है। उसी के कारण हमें लगता है जब भी हम मुकाबला करते हैं इस पाकिस्तान टीम से, वो महामुकाबला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो था एक जमाने में 80 और 90 और उसके पहले 70 के दशक में। ये टीम उन टीमों के मुकाबले बिल्कुल भी किसी तरजीह की नहीं है। और मेरे ख्याल से इसीलिए आने वाले दिनों में जब भी हम मुकाबला करते हैं पाकिस्तान से, ये हाइप जो होता है इन मुकाबलों का, उसे कम कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि वो उस लेवल की टीम बिल्कुल भी नहीं है। और हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी रणनीति अगर देखें तो बिल्कुल हैरान करने वाला रणनीति है। फखर जमान जैसे बल्लेबाज को आप नंबर 4 पे भेज रहे हो बल्लेबाजी करने के लिए, और रिजवान और बाबर जो बिल्कुल T20 के बल्लेबाज नहीं है, आप उनसे ओपन करा रहे हो। ये रणनीति नहीं है उनके पास, वो टीम ही नहीं है। हम बिना मतलब हम सब जो है नहीं चंद्रेश, ज्यादा है। अब आपकी बात एक हिसाब से सही है, लेकिन आप पूरे देश का मजा ले रहे हैं। फिर अब देखिए, पाकिस्तान को हराने में जो मजा आता है उसकी तो कोई बात मैं भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आईना साफ कर रहा हूं मैं। क्योंकि एक जमाने में मियांदाद, अकरम, इमरान, वकार, जो भी शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, वो ग्रेट क्रिकेटर थे। ये जो क्रिकेटर्स है, आप बता दीजिए मुझे कौन है इस लाइनअप में जो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। ये हमारी हमारी दिक्कत ये है कि हम सब जो भी है उस दौर नहीं, से वो उभर बात कर आए बात हैं, बात इसीलिए ठीक है चंद्रेश, बात ठीक है। लेकिन कल अगर मान लीजिए ये तो हम जीत गए, मतलब थैंक्स टू बुमराह, जैसा कह रहे श्री साहब भी के थैंक्स टू हिम, पूरा कंट्री उनको धन्यवाद देगा। अगर कल हार जाते तो यकीन मानिए नींद नहीं आती आधे देश को रात में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये लीग मुकाबला है और इसका पॉइंट आप आगे नहीं लेके जाने वाले हो। सुपर 8 का मुकाबला, वो 3 मुकाबले जो सुपर 8 में, वो आपके लिए ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट उस है। पे आएंगे, लेकिन एक कमेंट आपका बुमराह पे, फिर मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूं। बुमराह मेरे हिसाब से भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज एवर। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कह सकता उनके लिए। वो एक हीरा है और इस हीरे को आपको बहुत संभाल कर रखना है और बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है। हर जगह मत खर्च कीजिए इसे, जब जरूरत हो तब खर्च कीजिए इसे। जी, तो खैर बुमराह तो मैन ऑफ द मैच भी बने, और नो डाउट उनकी वो डिलीवरी जिस पे रिजवान आगे चार्ज करने गए और क्लीन बोल्ड हो गए, और उसके अलावा उनका वो पूरा कसा हुआ स्पेल, बाकी के 2 विकेट तो बुमराह तो। लेकिन जैसे श्री साहब आप कह रहे थे, जो छोटे छोटे योगदान, चाहे वो ऋषभ पंत ने बल्ले से दिया हो, और उसके बाद उससे भी बड़ा योगदान विकेट के पीछे जो 2 कैच उन्होंने पीछे भाग के पकड़े, एक डाइव मार के पकड़ा, और उसके अलावा काफी एक्टिव रहे। मतलब वो चोट से उभरे, इसलिए थोड़ी ज्यादा उनके लिए एक सोच जाती है कि भाई इतनी बड़े एक्सीडेंट से आए और परफॉर्म कर रहे हैं। अक्षर पटेल का आपने नाम लिया, उसके अलावा हार्दिक पांड्या साहब, 2 जगह उनको शॉट लगे बड़े, लेकिन 2 विकेट भी उन्होंने निकाल दिए, और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आए, और एंड में अर्शदीप को भी कह लीजिए कि उन्होंने भी नर्व्स पकड़ के रखे। तो ये सब मिला जुला के जो बॉलिंग वाली हमारी टीम थी, उसने कल मैच निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शदीप का वो कैच देख लो आप, जो मतलब जो क्लैश होने वाला था 2 फील्डर्स के बीच में, और जिस कंसंट्रेशन के साथ वो बॉल नजर में थी और उन्होंने ग्रैब किया उस अपॉर्चुनिटी को, वो मैच विनिंग, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। तो ये छोटी छोटे कंपोनेंट जो है ये दे फेल इन प्लेस, और नहीं तो फ्रॉम अ बैटिंग स्टैंड पॉइंट इंडिया ये मैच गवा चुका था। एज अदर देन ऋषभ पंत को अगर आप बाजू रख दो, तो बाकी बल्लेबाजों के हाथ से ये मैच ये कहीं नहीं जा रहा था। जो पाकिस्तान जब चेस करना शुरू करी तो काफी अच्छा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था इस गेम को जी, मुकाम तक ले जाने के लिए, बट वो पाकिस्तान मर्क्यूरियल थे, वो गवा बैठे। राइट। चंद्रेश कह रहे थे कि ये पाकिस्तान टीम वो वाली टीम नहीं है पहले वाली, बिल्कुल सही कह रहे वो। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो इंडियन टीम है वो बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस टूर्नामेंट के T20 के मुकाबले लायक टीम बिल्कुल नहीं है। हमारा जो चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है 15 का, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन है, क्योंकि हम कल का मैच जीत गए, और वो भी कुछ 1 या 2 या 3 वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंसेस की वजह से हम कल का मैच जीत गए। तो अभी के लिए जो हमारी इनसिक्योरिटीज है और जो नेगेटिव्स है वो छुपी हुई हैं,
बट सच्चाई ये है कि जो हमने 15 भेजी है इंडिया की, जी। ये आगे जाके ठीक है। 15 बहुत टेस्ट होने श्री साहब वाली उस पे आते हैं, थोड़ा विश्लेषण करेंगे। अयाज साहब जुड़ गए हैं, तो अयाज साहब कल के मैच के लिए बार बार ये आ रहा है कि भाई काफी बैटिंग में तो हम सुपर फ्लॉप ही हो गए एक तरीके से, ऋषभ को छोड़ दें। उस पिच की काफी बातें हो रही हैं, तो क्या वो पिच वाकई उतनी खराब थी या पता नहीं टीम कौन से दबाव में आ गई वहां पर? देखिए मेरे ख्याल से अगर आप स्कोर देखें दोनों ही टीम के, इतनी लो स्कोरिंग मैच है तो डेफिनेटली आप, और जाहिर था कि हरकत है पिच में, इतनी इजी पिच नहीं थी बैटिंग करने के लिए, वरना स्कोर कम से कम 150, 160, 180 भी हो सकता था। तो पिच में जरूर बॉलर्स के लिए मदद थी, खास करके तेज गेंदबाजों के लिए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है एक तो ये देखें, ये मैच जिताया आपको इंडिया के बॉलर्स ने। डिफेंड करना, कैसी भी पिच हो, 119 रन डिफेंड करना बहुत, इट डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम द बॉलर्स, फ्रॉम द कैप्टन पर्टिकुलरली। किस बॉलर को आप किस समय पे लाते हैं, क्या फील्ड सेट करते हैं, किस तरह से आप प्रेशर डालते हैं सामने वाली बैट्समैन पर, खास करके मेन बैट्समैन पर, और सामने वाली टीम पर जो चेस कर रही है उनके सूझबूझ पे जो है, उस सवाल जो मेरा जो खड़ा होता है पाकिस्तान के, क्या क्या हिसाब से प्लानिंग की कि रन चेस करेंगे आप इस तरह से देखें, आपकी सामने वाली टीम स्ट्रगल की, 119 बनाई है, आप जाके 5-7 ओवर में तो खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते थे कि आखिरी के 3 ओवर में आप 50 रन बनाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस पिच। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो इंडिया हैज आउट थॉट देम एंड आउट प्लेड देम। और मुझे लगता है कि ये अमंग्स द जितनी मैचेस मैंने देखी है लगातार अब ऑलमोस्ट 40 साल में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में खास करके, दिस वाज अमंग्स द बेस्ट मैचेस। लो स्कोरिंग मैच, ज्यादा यानी ज्यादा इंपॉर्टेंस बॉलर्स को भी दिया गया है, और बैट्समैन किस तरह से, टेक्निक की बात नहीं मैं करूंगा, लेकिन टेम्परामेंट किस तरह से अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं, अपने नर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपने डिटर्मिनेशन को सामने लाते हैं, ये सब सवाल उठे थे। बट हैविंग सेड ऑल दैट, ये मानना होगा विपिन के जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से फिलहाल, अगर आप देख लें 6 महीने का पीरियड, ओडीआई वर्ल्ड कप, टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, आईपीएल जहां पर उनको सफलता उनको मिली, उनकी टीम को नहीं मिली, और इस टूर्नामेंट में अब तक के 2 मैचेस, ही इज इंडियाज नंबर 1 प्लेयर, नॉट जस्ट द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। हमारी हमेशा निगाहें होती है बैट्समैन पे, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा वगैरह वगैरह होना भी चाहिए, लेकिन एक गेंदबाज हर फॉर्मेट में इस तरह से डोमिनेट करता हुआ मेरे ख्याल से ही इज अ सुपर्ब, ही इज द पिवट ऑफ द इंडियन टीम। नहीं, इस मामले में तो आप तीनों की ही एक राय है, और इसीलिए आज हमने जो कार्यक्रम का टाइटल है वो भी बुमराह साहब के ऊपर ही रखा, रादर देन इंडिया पाक और समथिंग, बुमराह किलर, थ्रिलर में बुमराह किलर, हमने यही कहा। तो नो डाउट कि पूरे टूर्नामेंट में तो जसप्रीत बुमराह पर निगाहें होंगी। अब लेकिन मेमन साहब, हमारे जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं यानी श्रीनी साहब और चंदेश भाई, इनका कहना है कि जो टीम है वो अभी इस तरीके की, ना तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो वर्ल्ड कप लाती हुई दिख रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए सवाल तो उठे थे सिलेक्शन पे, और कुछ प्लेयर्स के फॉर्म पे, हमने सब कुछ जो है सिलेक्शन का जो बेसिस था वो आईपीएल पे रखा था। अगर आप आईपीएल की देख ले तो इसमें से कोई एक प्लेयर नहीं, एक्सेप्ट फॉर रिंकू सिंह जो इज अ ट्रैवलिंग रिजर्व, कोई प्लेयर आईपीएल के फाइनल में नहीं था। हार्दिक पांड्या का फॉर्म हल्का था, रोहित शर्मा का फॉर्म हल्का था, तो सवाल तो थे। लेकिन अगर आप बड़ी मैच जीतते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये बताता है कि टीम एटलीस्ट जहां तक डिटर्मिनेशन और फोकस का सवाल है, जहां तक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जॉब ऑन हैंड। ये जरूर है पाकिस्तान मोरल डाउन था आफ्टर लूजिंग टू यूएस, बट स्टिल आपको ये जीतना है। अब जो है चैलेंज, और मैं सुन रहा था कमेंट्स श्रीनिवास के, कि एक्चुअली अभी इंडिया का टूर्नामेंट अब शुरू हो रहा है, बिकॉज एक पाकिस्तान का जो है वो मंकी ऑफ द शोल्डर हो गया है। और अगर आप रिकॉर्ड देख लें, पिछले 7-8 आईसीसी टूर्नामेंट्स या नौ टूर्नामेंट्स हुए, हम अक्सर पाकिस्तान को हराते हैं, बट वी डोंट गो ऑन टू विन द टूर्नामेंट। अब ये है, दिस इज द सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया, कि आपने पाकिस्तान को हरा दिया, बट दैट इज नॉट विनिंग द टूर्नामेंट। राइट। ये हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान को हरा दिया तो वाह वाह हो गया, पर उसके बाद टूर्नामेंट जीतना इज द रियल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रेश, अगले 2 मैच हैं, कनाडा और दूसरा उनका पड़ोसी यूएसए, जहां जो मेजबान है, लेकिन जो जिस तरीके से यूएस ने खेल दिखाया, ये बात नहीं है सिर्फ कि उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, वो टीम जो उस दिन खेलते हुए दिख रही थी वो भी बहुत बढ़िया टीम दिख रही थी। तो क्या यूएस को हमें हल्के में लेना चाहिए, या उसको भी जैसे हालात हमारी बैटिंग के पाकिस्तान के सामने हुए तो थोड़ा सीरियसली खेलेंगे हम?
नहीं सीरियसली तो खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप है। इसके अलावा आप वहां पर इतने दूर गए हैं तो, और उस न्यूयॉर्क वाले पिच पर ही मैदान पर ही मुकाबला होने वाला है यूएसए के खिलाफ, तो आपको भी थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है आप अगर ओवरऑल आकलन करें तो भारत जो है यूएसए के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। भारत के काफी खिलाड़ी यूएसए के खिलाड़ियों को जानते हैं, उनके साथ खेले भी हैं अलग अलग लेवल पे। तो वो एक फायदा भी है भारत के पास। और आई थिंक गेम बाय गेम लेना है, जैसे बात कर रहे थे हम। और मेरे हिसाब से अगर आप कोल्ड एनालिसिस करें तो आप भारत को 20 घंटे अच्छे खेलने हैं ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। मतलब 3 मुकाबले सुपर 8 के और सेमीफाइनल और फाइनल, 20 घंटे, ये 2 मुकाबलों के बाद आपके पास 20 घंटे है जो आपको अच्छे खेलने हैं और आप ये टूर्नामेंट विश्व विजेता बन सकते हैं। क्या वो आप कर सकते हैं, जैसे आया सर ने कहा, क्या वो आप कर सकते हैं? वही आपकी सबसे बड़ी चुनौती रही है इतने 11 सालों से, कि हम हमेशा, जैसे मैं कहता हूं, ये जो हाइप होता है ना पाकिस्तान वाले मुकाबले का, उसमें हम सब अपने आप को कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर एंटी क्लाइमैक्स होता है। चलिए ये मुकाबला तो बहुत जबरदस्त था, पिछले बार मेलबर्न में भी मुकाबला बहुत जबरदस्त था, पर वो मेलबर्न के मुकाबले के बाद क्या हुआ हमें सबको पता है। इसलिए जरूरी है कि इस मुकाबले को आप पूरी तरह से भूल जाएं और इसके बाद जो आने वाले मुकाबले, खास तौर पर सुपर 8 के जो मुकाबले हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बिकॉज आप लीग स्टेज में आप अगले 2 मुकाबले भले जीत जाए, सुपर 8 में आपको तीनों के तीनों मुकाबले जीत कर ही सेमीफाइनल में प्रवेश करना है, ताकि आप किंतु परंतु में ना फंसे और आप तो है प्रवेश कर पाए बड़े आसानी से सेमीफाइनल में। और उसके बाद सेमीफाइनल के बाद फाइनल, तो उस दिन की बात होती है। तो रियल, जैसे बता रहे थे श्रीनी और आया सर, रियल टूर्नामेंट अब शुरू होगा जब अगले हफ्ते से सुपर 8 का मुकाबला होगा। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहां पर। तो मान के चले कि शायद इंडिया अब अपने दोनों मैच अमेरिका और कनाडा से तो जीत जाएगा, सुपर 8 में असली मुकाबले शुरू होंगे और ये अमेरिकन और कैरेबियाई पिचेस और वहां का जो पूरा ताना बाना है, उस पर हमारी ये जो टीम है वो कितनी उम्मीद जगाती है कि ट्रॉफी इंडिया आएगी। एक बार फिर एक छोटा ब्रेक के बाद यही एनालिसिस। किलर लेकिन अब बात है कि बचे हुए मैचेस, सुपर 8 और उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल, क्योंकि बात तो तभी बनेगी जनाब जब ट्रॉफी एक बार फिर से भारत आएगी। बहुत लंबा अरसा हो गया, 2007 के बाद अब तक ला नहीं पाए उसे, राइट। तो अब क्या करना होगा, तीनों मेहमानों से क्विक कमेंट्स लेंगे। कुछ श्री साहब, क्या लगता है आपको, वहां कैरेबियाई पिचेस या अमेरिकन पिचेस, वहां के ग्राउंड, ये इंडियन टीम बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देखा, बैटिंग का भी उस हिसाब से जो जलवा है वो देखना बाकी है, लेकिन क्या ये 15-17 लोग वो दमखम रखते हैं कि हम उम्मीद लगाएं कि ट्रॉफी आएगी दूसरी टीमों के मुकाबले? देखिए, इसको आप इसको 2 या 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए। नंबर 1, क्या चाहते हैं हम इंडिया जीते? ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, जीत के आना चाहिए, हमको सबको खुशी होगी। बट दैट सेड, ये टीम जो गई है वर्ल्ड कप में, क्या ये लॉजिकली इंडिया की बेस्ट पॉसिबल 15 है, या जो हम 11 चुन के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं वो क्या हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 था? मैं उस चीज को नहीं मानता। हमने काफी सारी गलतियां करी हैं इन सिलेक्शन। हम लगातार T20 एज अ फॉर्मेट को हम अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, हम गलत परस्यू किए हैं उस फॉर्मेट को, और अब तक हम हमारी गलतियां जो हैं वो सुधार नहीं पा रहे। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमारी क्या चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा कि लक has to play a big role in India doing something। कुछ इंडिया कुछ कर दिखाए, क्योंकि जस्ट टेक्निकली अगर हम 15 ये सोच के चले तो मेरा ये मानना है कि हम लोग एक परफेक्ट 15 या परफेक्ट 11 लेके, कंपोजिशन लेके नहीं गए हैं। आप इस 11 को देख लीजिए। मैं कहता हूं कि नंबर 6 पोजीशन जो है हमारा, वहां पे एक बहुत बड़ा होल है। पहले के 5 आखिरी के 5 जुड़ते हैं, बट बीच का जो एक जॉइनिंग ये है, सेंटर पॉइंट है, वो मिसिंग है इस इंडियन टीम में। तो मिडिल ऑर्डर जो है वो एक काफी डाइसी मिडिल ऑर्डर है, जिसपे मुझे लगता है हमेशा खतरा बना रहेगा। और दूसरी बात, बॉलिंग में हमारे पास वैरायटी नहीं है। हम 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके गए, उसमें से 2 ऑफ द सेम काइंड को हम 11 में खिला रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा हमारा एक्सपोजर जो है वो गलत एक्सपोजर है। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी, हम भूल नहीं सकते इन चीजों को। तो मेरा इसलिए कहना है कि जो हमने टीम सेलेक्ट करी है ओवरऑल
वहां पे मुझे लगता है काफी काफी सारी गलतियां हुई है। अब ये देखना है कि जो 15 वहां गए हैं ये किस तरीके से उन गलतियों को सुधारते हैं। छुपा सकते हैं एंड हाउ कैन वी। रही बात आपने वो वेस्ट इंडीज वाली बात करी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगे। वहां पे एक विराट कोहली जैसे बैट्समैन का जो एक्सपीरियंस है, रोहित के जैसे बैट्समैन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा, क्योंकि वो पिचेस जो हैं स्लो टर्निंग ट्रैक्स है और वहां पे रोहित जैसा एक प्लेयर है वो काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट हमारे पास डेंजर्स काफी हैं जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आज साहब क्या आपकी भी यही राय है? दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट T20 लीग चलाने के बावजूद मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे पास एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम हो? देखिए, मेरे ख्याल से आपके पास 15 ऑप्शन है, 15 प्लेयर्स गए, उसके साथ साथ प्लेइंग रिजर्व्स है। आपके पास अभी 2 मौके हैं टू ट्राई आउट अदर प्लेयर्स एंड सी कौन किसको, अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है, फाइन ट्यूनिंग करना है, ट्विकिंग करना है, आप कर सकते हैं। आपके पास तजुर्बा है, आपके पास यंग प्लेयर्स है। परफेक्ट 11 अगर आप पूछे मुझसे तो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं। मुझे अब तक जो सबसे बेहतरीन टीम नजर आई है, जो अब तक हमने इस टूर्नामेंट में देखी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। उनके एडम जैम्पा चल पड़े, उनके ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, उनके पास ऑलराउंडर्स है, पेस बॉलर्स है, एक्सपीरियंस बहुत है। तो ये टीम मेरे ख्याल से, और खतरे की घंटी हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बजती है। आईसीसी अगर टूर्नामेंट आता है तो वो हवा बन के खड़े हो जाते हैं। तो पिछले साल 2 टूर्नामेंट हमें हराया है, इस बार भी अगर मुलाकात होती है तो दैट्स द डेंजरस टीम। मुझे लगता है कि 4 टीम में जहां तक मैंने किया नैरो डाउन, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस, वेस्ट इंडीज क्योंकि वो होम टीम है, और 1 से 11 पावर हिटर्स है, ऑलराउंडर्स भी भरपूर है। टेम्परामेंट है क्या उनके पास मैच टूर्नामेंट जीतने का? 2 बार जीत चुके हैं पहले, तो उनको आप हल्के में ना ले ऑस्ट्रेलिया को, और मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को, और मुझे लगता है कोई भी टीम, ये चारों टीम भी जो है ये नॉकआउट में अफगानिस्तान से नहीं खेलना चाहेगी। अगर अफगानिस्तान नॉकआउट तक पहुंचती है देन इट होल्ड्स अ बिग थ्रेट टू एनी टीम। सुपर 8 में भी ये कोई एक बड़ी टीम को गिराने के लायक है। तो इट्स एन ओपन टूर्नामेंट। बट जैसा श्रीनी ने कहा और सब कहते हैं, तो ऑब्वियसली लॉजिकल के अगर आप इफ यू आर नॉट प्लेइंग एट 100%, मे बी 110%, तो टूर्नामेंट जीतना बहुत मुश्किल है। लक फैक्टर स्पोर्ट में जरूरी होता है, लेकिन यू हैव टू बी प्लेइंग एट फुल थ्रॉटल। अगर आप नहीं खेलेंगे फुल थ्रॉटल तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जी चंद्रेश, क्विकली भारत के लिए वो एक्स फैक्टर क्या होगा? बुमराह एक हैं, लेकिन बाकी कौन? मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुलदीप यादव बन सकते हैं वो एक्स फैक्टर, जिनको अब तक आपने उतारा नहीं है। वो आपने उनको बचा के रखा है, छिपा के रखा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंटरनेट दुनिया भर में पहुंचा नहीं है, सिर्फ इंडिया में है, और लोगों को पता नहीं उनकी गेंदबाजी के बारे में। तो शायद अगर जब वो उनको उतारेंगे तब पता चलेगा सबको कि वो भी एक खिलाड़ी है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गेंदबाजी करते हैं, जैसे श्रीनी ने कहा विविधता के बारे में, द लैक ऑफ वैरायटी इन द बॉलिंग, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के प्रदर्शन के बाद और काफी दिनों से ये साफ हो रहा है कि रविंद्र जडेजा जो है वो T20 में, शायद T20 उनका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट नहीं है। अक्षर पटेल उनसे थोड़ा आगे है इस वक्त, और मेरे ख्याल से वो एक जगह बनते हुए मुझे नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, कि आप कुलदीप को, जब हम वेस्ट इंडीज जाएंगे सुपर 8 के मुकाबला खेलने के लिए, तो शायद तब आप देखोगे कि वहां पर कुलदीप खेलेंगे, और अक्षर और जडेजा में से कोई एक ही खेल पाएगा, और मुझे लग रहा है वो अक्षर होना चाहिए, ना कि जडेजा। ठीक है जी, जैसा आपने कहा, लेकिन कि वो 20 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है अब टीम इंडिया के लिए, जो आने वाले उनके मैचेस है। बाकी अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, ठीक है, हमने पाकिस्तान को हराया, एक इमोशनल लेवल पर बहुत बड़ी जीत होती है टीम इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए, लेकिन मसला तो वर्ल्ड कप का है, वो लाना है तो उसके लिए रास्ता अभी लंबा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे अभी टीम इंडिया को देखना होगा, चेक एंड बैलेंसेस लगाने होंगे, परफॉर्म करना होगा एज एन यूनिट, और हम सब मिलके उनके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और आगे इस टूर्नामेंट के दौरान फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।